वाह क्रिकेट के एक पावर पैक एडिशन के साथ मैं हूं जीएस विवेक और आज मैं आपको एक बेहद खास क्रिकेटर से मुलाकात कराऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। जी हां, बड़ी खबर आ रही है टीम इंडिया से, इंग्लैंड से, मैनचेस्टर से। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से शुरू हो रहे मैनचेस्टर टेस्ट पर फिलहाल संकट बना हुआ है, रद्द भी हो सकता है क्योंकि टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों आरटीपीसीआर में योगेश परमार पॉजिटिव आए और टीम का प्रैक्टिस सेशन इसी वजह से आज रद्द हुआ और आज रात को और खिलाड़ियों को अपने ही कमरे में क्वारंटीन रहने को कहा गया है। जी हां, सारे खिलाड़ी जो टीम इंडिया के हैं वो अपने होटल के कमरे में ही क्वारंटीन रहेंगे। और ये खबर इस वक्त इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आखिरी टेस्ट रद्द करने को लेकर बीसीसीआई और ईसीबी के बीच फिलहाल मीटिंग जारी है। शास्त्री, जो कोच रवि शास्त्री हैं, वो पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। उसके साथ क्वारंटीन में हैं बॉलिंग कोच भरत अरुण और साथ ही साथ फील्डिंग कोच आज श्रीधर भी। लेकिन एक और बड़ी शख्सियत है जिसे मैं आपको वादा किया था कि मिलाऊंगा, और उससे पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी के टीम इंडिया के मेंटोर बनने पर विवाद खड़ा हो चुका है। जी हां, बीसीसीआई को धोनी के खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत मिली है। कंप्लेंटेंट संजीव गुप्ता ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर टीम के कप्तान है, इसीलिए वो मेंटर नहीं बन सकते क्योंकि बीसीसीआई के नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक शख्स को सिर्फ एक ही पद की अनुमति है। और क्योंकि फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर टीम्स के कप्तान हैं, इसीलिए वो मेंटोर नहीं बन सकते टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलाएंगे गौतम गंभीर से, जिनसे मैंने कल मुलाकात करी, और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप के बारे में और क्यों वो तारीफ कर रहे हैं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की। क्रिकेट के मैच में अगर बारिश हो तो किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन फिलहाल इस ग्राउंड में अगर जब बारिश हो रही है तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। आपको लग रहा है कि मैं आज का वाह क्रिकेट का ये शो एडिलेड ओवल से कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये शो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। जी हाँ, और इस ग्राउंड को किसने ओवल जैसा बनाया उससे भी मैं आपको मिलाऊंगा, लेकिन आप उस शख्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इतने सालों तक इंडियन टीम के ओपनर रहे हैं, कॉमेंटेटर हैं, एमपी हैं। जी हाँ, मिलिए गौतम गंभीर से, जिन्होंने इस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को एडिलेड जैसी शक्ल दी है। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड है, फ्लड लाइट लग चुके हैं, स्क्वायर बन चुका है और अब इस स्क्वायर में 6-7 पिचेस भी हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। गौतम, वेलकम टू वाह क्रिकेट एक बार फिर से। और आप मुझे ये बताइए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था। कॉन्सेप्ट ये था कि सिर्फ इधर अपग्रेड करना है, और सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, आर्चरी के लिए भी। बिकॉज एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते आप कोई चीज़ किसी स्पोर्ट से छीनते नहीं हो, इनफैक्ट आप देते हो। तो अपग्रेड किए, वर्ल्ड क्लास फ्लड लाइट्स लगाई हैं। वही फ्लड लाइट्स हैं, इनका उतना ही लक्स है जितना वानखेड़े में। तो होपफुली यहाँ के बच्चे यहाँ पर आके खेल सकें और अपना भविष्य बना सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। डू यू मिस क्रिकेट या फिर अभी आप यू आर फुल टाइम एमपी? नो, आई डोंट मिस क्रिकेट एट ऑल। इनफैक्ट जब से मैं रिटायर हुआ मैंने कोई याद भी नहीं कि मैंने बैट पकड़ा है। और मेरा काम है लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, खुद खेलना नहीं। अगर बच्चे यहाँ पर आके खेलेंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने घर वालों का नाम रोशन कर पाएंगे, देश का नाम रोशन कर पाएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनफैक्ट वो आपको ज़्यादा खुशी देगी एज़ कम्पेयर टू जब आप खेलते थे। आपने कहा कि आप बिल्कुल भी क्रिकेट को मिस नहीं करते हैं। कितना क्रिकेट देखते हैं आप आजकल? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वक्त भी नहीं मिलता। इनफैक्ट हम काफ़ी चीज़ों में लगे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत चैलेंजेस हैं। इनफैक्ट गाजीपुर लैंडफिल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकी चैलेंजेस भी हैं। इसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। यहाँ पर थोड़ी बहुत क्रिकेट देखना जब भी टाइम मिलता है। ओवल टेस्ट मैच वो बिल्कुल थोड़ा देखा, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई। तो अगर आपके पास बुमराह जैसे गेंदबाज होंगे, इनफैक्ट सारे गेंदबाजों ने, बिकॉज हमेशा यही मानना है कि गेंदबाज आपको टेस्ट मैच जिताते हैं, इनफैक्ट कोई भी मैच जिताते हैं, बल्लेबाज सिर्फ सेटअप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो ड्रेसिंग रूम और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उन सब के बारे में भी हमसे बात करें। चलते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। तो ये ड्रेसिंग रूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले गौतम, लेकिन ये तो खैर आइकॉनिक पिक्चर है 2011 वर्ल्ड कप में। ये मत कहना कि ये सारी कोई मेरी चॉइस है, इनफैक्ट इसमें कोई भी मेरी चॉइस नहीं है। 2000 फाइनल अभी तक अच्छी तरह याद होगा ना, एक एक बॉल। देखिए, इंडिया को ना मूव ऑन होना चाहिए। 2011 हो गया, बहुत 10 साल हो गए इस चीज़ को। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आगे कब वर्ल्ड कप जीते और जल्दी से जल्दी वर्ल्ड कप जीते। हमारे को बहुत आदत है 2007 2011 में जाने की। इनफैक्ट कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, आगे देखें। बिकॉज ज़िंदगी का मतलब है आगे देखना, पीछे कब तक देखते रहेंगे। 3 वर्ल्ड कप निकल चुके हैं, 2015 का पता नहीं, 2-3 टी20 वर्ल्ड कप भी निकल चुके हैं 2007 के बाद, 4-5। तो टाइम है इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। वर्ल्ड कप की आप बात कर ही रहे हो गौतम, तो वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। इस बार फिर से माना जा रहा है कि टीम इंडिया के पास सबसे बेहतरीन टी20 ओपनर्स हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल। कन्विंस्ड? इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, नो डाउट।
बट और फेवरेट्स भी होगी, वन ऑफ द फेवरेट्स। मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल आउट फेवरेट्स होगी, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ हमेशा डेंजरस है, इंग्लैंड भी डेंजरस है, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास भी चैम्पियन प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की चाहे रेटिंग अच्छी ना हो या रैंकिंग अच्छी ना हो, लेकिन जब डेविड वार्नर, पैट कमिंग, ग्लेन मैक्सवेल, ऐसे मार्कस स्टोइनिस ऐसे खिलाड़ी होंगे तो आप किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते, और फॉर्मेट भी ऐसा है कि आप किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते। बट हाँ, इंडिया वन ऑफ द फेवरेट्स। पहला मैच पाकिस्तान, ब्लॉकबस्टर। इट डजंट मैटर, बिकॉज पॉइंट ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतना, पॉइंट ये है कि आपको वर्ल्ड कप जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया ही हाइप क्रिएट करता है, और मीडिया ही हाइप क्रिएट करेगा इस बारी भी, नो डाउट, जिस तरीके से इतने सालों से करता है। लक्ष्य वर्ल्ड कप में जाके सिर्फ पर आप लोग एंजॉय भी तो करते हो ना इस हाइप को, बिकॉज देखिए मेरा क्या मतलब, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो लक्ष्य सिर्फ पाकिस्तान को हराना नहीं है, फाइनल जीतना है। अब आप ये बता दीजिए, क्योंकि कई बार हमने ये भी सुना है, ये स्टेटमेंट भी आती है, पाकिस्तान को हरा दो, वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो। ये कोई भी खिलाड़ी या कोई भी कप्तान इस तरीके से नहीं सोचता, ना हमने कभी सोचा था जब हम खेल रहे थे, और ना ही विराट कोहली और ये टीम सोचेगी। तो पहले मैच पे सारा दामोदर सारा स्टेक पे नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनल खेलें और वर्ल्ड कप जीतें। मगर पहला ही मैच एक हाई प्रेशर मैच हो तो ये टीम के लिए बैकफायर करेगा, ये और ज़्यादा मोटिवेट करेगा? नहीं, मुझे लगता है अच्छा है कि पहला मैच जब आप खेलते हैं, इनफैक्ट प्रेशर तो हर मैच में होगा। वर्ल्ड कप में कोई भी ऐसा मैच नहीं होता कि जो उसको आप लाइटली ले सकते हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान से भी प्रेशर वाला मैच होगा, क्योंकि T20 वो भी बहुत बेहतरीन साइड है, जिनके पास राशिद या मुजीब हो। लेकिन जब एक वो इमोशनल स्ट्रेस या फिर वो जो हाइप होती है या जो मीडिया का प्रेशर होता है, वो अगर आपके कंधों से हट जाता है पहले ही मैच के बाद, तो आप फ्रीली खेल सकते हैं। नहीं तो हमेशा क्या होता है, आप अफगानिस्तान से जीतेंगे या फिर अगर आप बांग्लादेश से जीतते हैं तो आप हमेशा कहते हैं अगला मैच पाकिस्तान है, इससे अगला मैच पाकिस्तान है, तो वो हाइप बनती चली जाती है। पहला मैच आप चाहे वो पाकिस्तान के लिए भी, आप पहला मैच इंडिया के साथ खेलते हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, आप ख़त्म करिए, फिर आगे वेरी कन्विंसिंगली बीट पाकिस्तान। बट अगेन T20 एक ऐसी क्रिकेट है, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है कि किसी को आप लाइटली नहीं ले सकते। आपके पास दूसरी टीम के पास बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं, उनके पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको अपसेट कर सकते हैं या आपको थ्रेटन कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्मेट ऐसा है। अगर ये आप मुझसे टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे होते या वनडे क्रिकेट की बात करते, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा चांस था कि इंडिया को हरा सके, क्योंकि वनडे क्रिकेट में या टेस्ट मैच में आपके पास कमबैक करने का टाइम होता है। T20 क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, आप 5 ओवर ख़राब खेलें तो कभी बहुत मुश्किल है कमबैक करना। अब आप प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम सीधा मैदान पे ही चलते हैं। बारिश थोड़ी सी रुकी है ताकि हम मिडिल तक पहुंच सकें, इस ग्राउंड को पूरा देख सकें। और हम अब इसी ग्राउंड के मिडिल में हैं। कितने पिचेस हैं यहाँ पर और क्या खासियत है इन पिचेस की? देखिए 6 विकेट्स हैं यहाँ पर। अब खासियत तो मैं तभी बताऊँगा जब यहाँ पर मैचेस हुआ करेंगे। इनफैक्ट सबसे बेहतर ग्राउंड्समैन से यहाँ पर हमने पिचेस बनवाई हैं, जो रोशनारा में ग्राउंड्समैन थे। तो मतलब हमें वो टर्निंग ट्रैक नहीं, हमें एक अच्छा हार्ड, एब्सोल्युटली कोशिश यही है कि अच्छी विकेट मिले। मतलब मिडिल में आजकल 2 बल्लेबाज हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिता पा रहे हैं। एक है हमारे वाइस कप्तान अजिंक्य रहाणे और दूसरे विराट, बिकॉज विराट का स्टार्ट मिल रहा है लेकिन वो 100 पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्या हम ऑब्सेस हो गए हैं कि विराट 100 कब बनाएगा? देखिए 100 मैटर करता भी नहीं है मेरे को नहीं लगता कि मेरे करियर में कभी भी 100 मैटर करता था। अगर आप विराट कोहली से पूछें, किसी भी खिलाड़ी से पूछें जो देश के लिए बहुत लंबे समय तक खेले हैं, अगर उनसे आप ये पूछते हैं कि इंग्लैंड में सीरीज़ जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अपना इंडिविजुअल माइलस्टोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विराट भी यही बोलेंगे कि 2-1 से सीरीज़ को लीड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप आज उस स्तर पे हैं कि आप इंग्लैंड को इंग्लैंड में 3-1 हरा सकते हैं, या फिर आपके खुद के रन्स अगर आप टेस्ट मैच में 100 बनाते हैं, अगर उसके बाद भी आप ना जीतें तो वो शायद 100 आप कभी याद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं और आप टेस्ट मैच जीतते हैं, उससे बेहतर फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है नहीं। रहाणे का फॉर्म एक कंसर्न है, नो डाउट, लेकिन जब टीम जीत रही होती है तो ये सारी चीज़ें छुपनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एक खिलाड़ी को आप एक मैच ज़्यादा दीजिए एज़ कम्पेयर टू एक मैच कम, क्योंकि जिस स्टेज पे वो हैं अपने करियर के, अगर वो आज उनको आप ड्रॉप करते हैं तो शायद कमबैक करने का बहुत कम मौका है। आपको वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। इतने लंबे समय तक उन्होंने इंडियन टीम में सर्व किए, इंडियन टीम को सर्व किए, सब लोगों ने क्रिटिक जितने विराट कोहली, राहुल में कभी नहीं दिखा मैं। देखिए राहुल द्रविड़ भी उतने ही अग्रेसिव थे जितने सौरव गांगुली, अनिल कुंबले भी उतने ही अग्रेसिव थे। कई लोग अपने इमोशंस दिखाते हैं, कई लोग अपने इमोशंस नहीं दिखाते। सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग, बैकवर्ड और स्लिप खड़ा करना भी एक अग्रेसिव कप्तानी है। तो अनिल कुंबले भी वही करते थे, राहुल द्रविड़ भी वही करते थे, विराट कोहली भी वही करते हैं, MS धोनी ने भी वही किए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई खिलाड़ी अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कई खिलाड़ी अपने आप को कम एक्सप्रेस करते हैं। इसको आप इससे डिफाइन नहीं कर सकते कि देखिए वो ज़्यादा अग्रेसिव है, वो कम अग्रेसिव है। MS धोनी अगर अग्रेसिव ना होते तो 2 वर्ल्ड कप कैसे जीतते? अग्रेसिव ना होते तो 3 ICC ट्रॉफीज़ कैसे जीतते? अगर अग्रेसिव ना होते तो फर्स्ट इंडिया को नंबर 1 कैसे बनाते हैं MS धोनी?
मगर ये अच्छी बात है विराट की कि वो रेपुटेशन पे नहीं जाते, वो रहाणे को भी ड्रॉप कर देते हैं, पुजारा को भी ड्रॉप कर देते हैं, ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच खेला उसको भी ड्रॉप कर देते हैं, अश्विन को फिलहाल बिठा के रखा हुआ है। रेपुटेशन से ज़्यादा हॉर्सेस फॉर कोर्सेज जिसे वो कहते हैं, ये प्रॉपर टर्म है या फिर शायद एक जस्टिफिकेशन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ विराट कोहली ऐसे कप्तान नहीं है कि जो रेपुटेशन पे नहीं जाते। राहुल द्रविड़ भी कभी रेपुटेशन पे नहीं गए। आपको याद होगा पाकिस्तान में राहुल द्रविड़ ने सौरव गांगुली को नहीं खिलाया था, MS धोनी ने वीरेंद्र सहवाग को नहीं खिलाया था। मेरे साथ जिसमें मैं नंबर 3 पे खेला था, सचिन और सौरभ ने ओपन करी थी पाकिस्तान सीरीज़ में। तो सिर्फ यही बात करना कि विराट रेपुटेशन पे नहीं जाते और बाकी कप्तान रेपुटेशन पे जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अनिल कुंबले ने भी जो भी कप्तानी करी, ऐसा नहीं था कि कोई रेपुटेशन पे गए। तो कप्तान अल्टीमेटली ये नहीं देखता कि कौन खिलाड़ी है, कप्तान ये देखता है कि जब अंदर जाओ तो जो रिजल्ट है वो उसके फेवर में आना चाहिए। बिकॉज जब क्रेडिट कप्तान को मिलता है तो क्रिटिसिज्म भी कप्तान को ही मिलता है। बड़ा ट्रॉफी नहीं है। इस T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर विराट जो है सक्सीड नहीं होते हैं तो आपको लगता है कि रोहित बैठे हैं ऐसे T20 में, मुंबई इंडियंस के लिए इतने ट्रॉफी जीते हैं, कप्तानी के बारे में सब लोग उसके बारे में कह रहे हैं, इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज। अगर ये ट्रॉफी नहीं जीतते हैं विराट तो इट्स टू हाइपोथेटिकल टू बी ऑनेस्ट कि अगर विराट ICC ट्रॉफी नहीं जीतते, अगर विराट फॉर एग्जांपल अगर इंडिया टेस्ट में नंबर 1 है या वनडे में नंबर 1 हो जाती है, इंपॉर्टेंट है किसी भी कप्तान के लिए ट्रॉफी जीतना। लेकिन अगर आप इंग्लैंड में जीत के आते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत के आते हैं तो वो भी बहुत बड़ी ट्रॉफी है। इससे पहले कप्तान किसी भी कप्तान ने शायद ऐसा ना किया। MS धोनी के अंडर तो हम ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीते, इंग्लैंड में कभी नहीं जीते। अगर विराट के अंडर हम ऑस्ट्रेलिया में जीतते हैं, इंग्लैंड में जीतते हैं, तो वो उतनी बड़ी अचीवमेंट है एज़ कम्पेयर टू जितना आप ICC ट्रॉफीज़ की बात करें। हाँ, वर्ल्ड कप बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड कप को हम बनाते भी बहुत बड़े हैं, लेकिन इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराना या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना उतनी बड़ी अचीवमेंट है टेस्ट क्रिकेट में। वनडे में आप हरा सकते हैं, वनडे में CB सीरीज़ MS के अंडर भी हम जीते थे। पर आखिरी में आपको काउंट तो आपको ICC के तो मतलब टूर्नामेंट्स आप- ही करते, तो क्योंकि मतलब आज आप ये नहीं- आप MS को आज कहते हो कि MS इतना बड़ा कप्तान है, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज ICC चैंपियंस ट्रॉफी वो आप लोग 2011 कहते वर्ल्ड हैं। कप 2007 वो आप लोग कहते हैं, कोई खिलाड़ी नहीं कहेगा। खिलाड़ी के लिए अगर आप किसी खिलाड़ी से पूछे, अगर जब हम ऑस्ट्रेलिया में CB सीरीज़ खेल रहे थे तो मैंने यही बोला था अगर मेरी चाइल्डहुड ड्रीम कोई थी तो ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हराना, इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ हराना। अगर आप किसी भी खिलाड़ी से पूछोगे जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बिलीफ रखता है, उसके लिए वो उतनी बड़ी अचीवमेंट है जितनी ICC वर्ल्ड कप जीतना। यस, ICC वर्ल्ड कप में आपको मेडल ज़रूर मिलता है, आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, लेकिन ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं होगी अगर आप इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में हराते हैं। आपको याद होगा 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद 4-0 हारे थे हम। तो अगर कोई वर्ल्ड चैंपियन 4-0 हार के उसके 83 में भी यही हुआ था ना, तो आज अगर विराट कोहली इंग्लैंड से जीत के आते हैं तो इट्स अ मैसिव अचीवमेंट। ये मत देखिए कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप नहीं जिता पाते तो उनकी कप्तानी बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, वो बहुत डिफरेंट फैक्ट है। और मेरे लिए पहले इसको एंजॉय करिए, इस पे फोकस करिए। T20 वर्ल्ड कप के पास जो भी होगा वो देखा जाएगा। एक अच्छी फीलिंग है कि आप पहले से उन मैदान पे जा रहे हो और वहाँ की कंडीशंस पे आप मैचेस खेल रहे हो, कॉम्पिटिटिव मैचेस खेल रहे हो, उसी फॉर्मेट में खेल रहे हो। डज दैट वर्क? यहाँ बहुत लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को एडवांटेज है या फिर बाकी टीमों को एडवांटेज है। मुझे लगता है इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप एक महीना उन्हीं मैदानों में क्रिकेट खेलते हो और इतनी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेलते हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई नॉर्मल लीग खेल रहे हो। IPL एक प्रॉब्ली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट है, सारे टॉप क्लास खिलाड़ी खेलेंगे। तो जब आप उसके बाद वर्ल्ड कप खेलोगे तो बेटर अक्लामेटाइज होगे, बेटर वेदर के अक्लामेटाइज होगे, विकेट्स के अक्लामेटाइज होगे, ग्राउंड्स के किस तरीके से आप ऑब्वियसली यूज टू हो जाओगे। तो एडवांटेज इंडिया को ही है एंड आई होप कि इंडिया अच्छा करे। बिकॉज लेकिन अगेन ये नहीं होना चाहिए कि अगर वर्ल्ड कप नहीं जीते तो ये कप्तान की गलती है, अगर वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इंडिया ख़राब टीम हो जाएगी। वर्ल्ड कप जीते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इंडिया अच्छा क्रिकेट खेलती है, क्योंकि एक मैच में किसी की ना ज़िंदगी बदल सकती है ना किसी को हमारे को जज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखना चाहिए कि किस तरीके से कंसिस्टेंट क्रिकेट इंडिया खेलती हुई आ रही है। और मैंने फिर आपको ये बात बोलूँगा, इंग्लैंड में जीत उतनी ही बड़ी है जितनी किसी भी ICC ट्रॉफी को लेके है। तो इसलिए ICC ट्रॉफी को किसी भी टेस्ट क्रिकेट की अवे सीरीज़ विन से कंपेयर मत करो, क्योंकि वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये स्टेडियम इनाग्रेट होगा, आपने कहा था कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब वापस अपना बैट छुआ। इस वादे के साथ मैं जाऊँगा कि आप जब ये मैदान का इनाग्रेशन होगा उस टाइम पे आपके हाथ में बल्ला बड़ा होगा। मुश्किल वायदा है ये पूरा करना। मैं ये स्टेडियम बना सकता हूँ, खेलना शायद अब मुश्किल है। बट क्यों? मैं खेला ही नहीं 2 साल से, मैंने बैट पकड़ा ही नहीं 2 साल से। कोई बात मेरा नहीं। काम है लोगों को बैट पकड़ाना, खुद पकड़ना नहीं। लेकिन एक बार तो हम ज़रूर चाहेंगे ना कि एक बार गौतम जो है इस ग्राउंड जो आपने खुद बनाया, ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा है, बहुत मेहनत लगी है इसमें, 1 साल से ऊपर लगा है आपको ये डेवलप करने के लिए, उसके लिए एक बार फिर बल्ला पकड़ना बनता है। होपफुली वन डे। चलिए, थैंक यू वेरी मच गौतम। ABP News,
आपको रखे आगे।